अस्सलामुअलैकुम। देखें, हमारे खेतों से धान कटकर आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इन अपने खेतों के धान से हम होममेड चूरा तैयार करेंगे। तो इनमें से तकरीबन 40 किलो धान को हमने अलग कर लिया है। आप भी जानना चाहते हैं कि हमने अपने घर में चूरा कैसे तैयार किया, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें गांव घरों में बाज़ार से भी अच्छा मीठा चूरा कैसे तैयार किया जाता है। तो वीडियो में बने रहें। देखिए, सबसे पहले हमने 40 किलो धान को अलग कर लिया है। एक टब ले आया बड़ा ऐसा और एक सूप ले आया है। अब सभी धान को नीचे हम उझल देंगे। उझलने के बाद इसमें सूप में तकरीबन 1-1 केजी के 1 केजी सवा केजी के अंदाज लेंगे और इसे फटक कर इसमें कुछ गर्दी वगैरह फोंक धान होता है जिसे खकड़ी भी कहते हैं। तो इस खकड़ी में क्या होता है, मतलब चावल का दाना नहीं बनता और वो खाली रहता है, कुछ ख़राब हो जाता है, बहुत सारे वजह होते हैं खकड़ी में। तो ऐसे फटक देने से क्या होता है, सारी खकड़ियाँ वो अलग हो जाती है और जो नहीं अलग होती उसे हम धोकर अलग करते हैं। तो देखिए, इस तरह से सभी को बारी बारी से टोटल धान को हम फटक लेंगे। फटकने से मिट्टी उट्टी, खेतों की मिट्टी होती है, खर होती है, बहुत कुछ होता है, फोंक धान, तो इन सब को हम फटक देने से ये सब अलग हो जाएगी। तो सभी धान को हम फटक कर अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं सामने में फटकने से वो सामने में कितनी सारी खकड़ियाँ निकल कर अलग हुई हैं। ये सब हम नहीं डाल सकते। अगर ये सब आप साथ में डाल देंगे, बिना फटके डाल देंगे, तो क्या होगा, आपका चूरा जो है जब तैयार होगा ना, तो उसमें काला काला बहुत सारा रहता है कि काला काला चूरा सब दिखेगा। तो देखिए, टोटल 1 टब धान, ब्लू वाले टब से 1 टब धान हुआ है। इसे हमने पाइप में ले आया है और आधा आधा बांट कर 2 टब में इसे हम पानी भर देंगे। पानी भरने से क्या होगा कि सारे फूंक धान जो फटकने से नहीं निकल पाए हैं वो ऊपर पानी में तैरने लगती है। तो इन सब को हम छान लेंगे एक बर्तन में, ऐसे पानी से हाथों की मदद से और एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसे छान लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम 3 से 4 बार कर करेंगे, जिससे कि जितनी भी फूंके धान होती है वो सारी पानी में बाहर आ जाती है। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को 3 से 4 बार कर लेंगे और सारी धान को निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप 3 से 4 बार धोने के बाद धान बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है, सारी फूंक धान निकल चुकी है। तो इसी तरह से 2 टबों का धान को हमने धो लिया है और इसे अलग मतलब कि साइड में फूलने के लिए 72 घंटा यानी 3 दिनों के लिए हम छोड़ देंगे। इस धान को चूरा, अच्छे चूरा के लिए क्या करना होता है कि धान को 3 दिन कम से कम, अगर ठंड का मौसम है तो 3 दिन, गर्मी का मौसम है तो 2 दिन के लिए फूलने के लिए डालना पड़ता है। अब 24 घंटे हो चुके थे, तो 24 घंटे के बाद धान लगभग फूल चुकी है। तो इसमें से जब हम इसे मतलब कि हिलाते हैं तो इसमें झाग बनना शुरू हो गई है। तो इस पानी को 24 घंटे के बाद हम बदल देंगे। बदल कर 2 बार पानी से तकरीबन इसे उस पानी को फेंक देना है और दूसरा पानी इसमें वापस से भरकर डाल देना है। तो 24 घंटे के बाद हम इस प्रोसेस को कर लेंगे। फिर दूसरे दिन भी इसी प्रोसेस को करते हुए हमें फिर से ताज़ा पानी टब में, दोनों टब में भर देना है। मतलब कि पानी जो महक जाता है, गर्मी में तो ज़्यादा महकती है, मगर अभी ठंड है तो उतना महकती नहीं, फिर भी पानी बदल देते हैं तो अच्छा होता है। ये तीसरा दिन हो चुका है। तो 24 घंटे पे हमने पानी बदला है। तीसरा दिन हम उस पानी को गिरा कर क्या करेंगे, सभी धान को हाथों की मदद से छानते हुए एक बोरे में भर लेंगे। अब दोनों टब के धान को हम अच्छे से छान कर ऊपर से नीचे अच्छे से खंगाल लेंगे और बोरे में भर कर रख देंगे साइड में। सभी धान को हमें भर लेना है बोरे में, जिससे कि ये बाहर जब मिल पर हम भेजते हैं ना, तो ये घर के प्रोसेस इतना कर हमें देना पड़ता है, जिससे कि मिल में अच्छे से इसकी भुनाई होती है। फिर जा कर के इसे मतलब कि चूरा बनने के प्रोसेस में इसे डाला जाता है।
तो ये करना ज़रूरी है। हम तुम बाज़ार से मतलब कि ख़रीद कर चूरा ले आते हैं, तो ये घर में हम इसे कैसे तैयार करते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो देखिए, बोरा को हमने लगभग सुबह 6 घंटे पहले हमने बोरे में भरकर साइड में रख दिया था, और जिससे धान से जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकल चुका है। वो मतलब बोरा उतना भारी नहीं है। तो इसके मुंह को बांध कर इसे अब हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर हमारे घर से चूरा का मिल है। चूरा का मिल अलग होता है, आटा पीसने की चक्की अलग होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक ऑटो में रख कर इसे मिल पर दे आएंगे जहाँ चूरा की कुटाई होगी। तो देखिए, अब मिल में धान लेकर आ गया है। अब ये बहुत बड़ी ये भट्टी होती है, इसमें एनी टाइम मतलब कि आग जलता रहता है। तो इस भट्टी में डालकर पूरे सारे फूले हुए धान को अच्छे से इसे भूजा जाता है आग में। उसके बाद आग में भूनने के बाद ये गोल वाली चकड़ी है, जब धान अच्छे से भून जाती है तो इस मशीन में सभी धान को डालकर अच्छे से इसे मतलब कि घुमाया जाता है, जिससे कि धान से भूसा छूटने लगती है। आप देख सकते हैं ये इसी तरह से घूमती रहती है। इसमें भुजा हुआ धान को डाला जाता है, पहले इसे आग में भूनकर तैयार किया जाता है, फिर इसे अच्छे से इस चकरी में डाला जाता है, जिससे कि चूरा अलग और चूरा में जो धान का जो भूसा होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। आप देख सकते हो वो सामने में जो उड़ रहा है वो सब इस मशीन के चलने की वजह से वो सब हवा में इसकी भूसा उड़ रही है। अब ये देख रहा है कि हमारा चूरा कैसा तैयार हो रहा है, तो इसे वो निकाल कर देख चुका है। चूरा अभी और अच्छा इसे बनाना है, और इसे अच्छा अभी मतलब कि अभी ये तैयार नहीं हुआ है, तो इसे अभी वो और चलाएगा इस तरह से मशीन को, जिससे कि चूरा और फाइन बिल्कुल फाइन बनकर तैयार होगी। बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी चूरा घर की तैयार होती है। इस चूरा को हम लोग क्या करते हैं, घर में रमज़ान में हमें ख़ास कर बहुत ज़रूरत होती है। रमज़ान में चना चूरा हमारे घरों में बनता है। तो चूरा अब बनकर घर पर तैयार हो गई। आप देख सकते हैं कितना फाइन चूरा, एक भी काला नहीं है इसमें। अगर इस प्रोसेस से आप बनाएंगे ना तो आपका चूरा जो है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। वैसे तो मैंने दिखाया है कि चूरा कैसे तैयार होता है, मगर कौन इन झमेले में पड़ता है। हमारे गांव के लोग तो मतलब घर के में ही अपने 1 साल का चूरा कम से कम हर साल वो लोग घर में तैयार करवा कर रख लेते हैं। खेतों के धान का चूरा का बात ही अलग है। तो अब इसे भी हम चूरा को आने के बाद इसे फटका जाता है, क्योंकि इसमें भूसा रहता है, जो भूसा अलग नहीं हो पाता। तो भटक देने से क्या होता है, चूरा से भूसा बिल्कुल अलग हो जाती है। तो इसी तरह से सभी चूरा को हम फटक करके एक डब्बे में 1 साल तक हम स्टोर, अगर मेरी फैमिली छोटी है तो हमें 40 केजी करवाने से हमारा चूरा 1 साल चला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब सभी चूरे को हम स्टोर कर रहे हैं एक डब्बे में भरकर। आने वाले रमज़ान में ये हमें बहुत ही इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और प्लीज़